मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहते हैं कि ईरान के शहर अस्फ़हान में एक लोहार रहता था जिसने अपनी सारी जवानी इस काम में गुजार दी और आखिर इरादा किया कि अब उसके पास इतने पैसे हैं कि अपनी बाकी मांदा जिंदगी अल्लाह ताला की याद में गुजार दे। उसने अपनी दुकान बेच दी और खाना नशीन होकर अपना बेशतर वक्त इबादत में गुजारने लगा। ज़रूरतमंदों की हत्ता ला मकान मदद करता था और लोगों के साथ रवादारी से पेश आता था। ये सब करने के बावजूद उसकी मुसीबतें रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और सेहत भी खराब रहने लगी थी। उसके एक दोस्त को जब उसके हाल की खबर हुई तो वो उसे मिलने आया और कहने लगा, ताज्जुब है कि जब से तुमने नेक और खुदा तरस इंसान बनने की कोशिश शुरू की है, तुम्हारी सेहत और तुम्हारे हालात रोज बरोज बदतर होते जा रहे हैं। मैं तुम्हारे ईमान को कमजोर नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह की राह में इतनी सख्तियां झेलने के बाद भी तुम्हारी हालत बेहतर होने की बजाय बदतर क्यों होती जा रही है। लोहार ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, जब मैं लोहार का काम करता था तो खाम फौलाद को आग में जलाकर नरम करता था और फिर हथौड़े की पे दर पे और मजबूत ज़रबात लगाता था। फिर सुर्ख फौलाद को पानी में डालकर ठंडा करता था और ये अमल बार बार दोहराता था। मेरा वाहिद मकसद ये होता था कि फौलाद को तलवार या खंजर की शक्ल में डाल लूं। कभी कभी फौलाद नाकस मयार का होता था और बावजूद इंतहाई कोशिश के मैं उसे अपनी मर्जी की शक्ल में नहीं डाल सकता था और आखिरकार उसे कचरे में फेंक दिया करता था। लोहार कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर कहने लगा, मैं समझता हूं कि मैं भी खाम फौलाद की तरह हूं, किसी लोहार के हाथ में हूं। कभी मुझे आग में तपाकर गर्म किया जाता है, तकलीफ और मुश्किलात के हथौड़े से मुझ पर ज़रबात लगाकर मुझे सर्द पानी में ठंडा किया जाता है और फिर आग में डाला जाता है। ये सब मैं दिल से कबूल कर चुका हूं। अल्लाह से बस यही दुआ है कि मुझे नाकस मेयार का फौलाद ना समझे। तलवार और खंजर अगर ना बन सकूं तो जितनी देर मर्जी लगे और जिस रंग में चाहे मुझे डाल दे, जितनी मर्तबा चाहे मुझे आग और पानी से गुजार कर मुझ पर शदीद ज़रबें लगाए, लेकिन मुझे मायूस कभी ना करे और मुझे कचरे में ना डाले। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर सोचा जाए तो हमारी जिंदगी में भी कई तरह की मुश्किलात होती हैं और ये सब मुश्किलात अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है। इसलिए हमें कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हमें मुश्किलात का सामना डट कर करना चाहिए और अपने दिल को इस बात पर आमादा कर लेना चाहिए कि अगर आज हम मुश्किलात से गुजर रहे हैं तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। और कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू। इसका तर्जमा कुछ यूं है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना ईमान मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।